Hello students, welcome to GSCB class 10 solution of. In this video, we will solve Gala 2026 for standard 10. Subject is science, paper number 5, section A. So let's start with the question number 1. What is the aqueous solution of 5 to 8% concentration of ethanoic acid made in water? तो 5 to 8% अगर इथेनॉइक एसिड हम वाटर में ऐड करते हैं तो उसको हम विनेगर बना लेते हैं, सो वो विनेगर बन जाता है. आंसर इज डी, विनेगर. मेटल प्लस एसिड जो होता है वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. टंक्शन इज यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. सो बल्ब के जो फिलामेंट होता है वहाँ पे टंक्शन यूज होता है. तो उसका मेन रीजन क्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा हाई होता है. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. ठीक है, सो एक मेल्टिंग पॉइंट हाई वाला आंसर आना चाहिए. सो ये रहे दो आंसर और ये तो गलत हो गए. और रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी भी हाई होनी चाहिए. ओके, अदरवाइज लो रेजिस्टिविटी में भी ये काम नहीं करेगा. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आंसर इज बी, बोथ द रेजिस्टिविटी एंड द मेल्टिंग पॉइंट आर हाई. विच एंजाइम इज यूजफुल फॉर डाइजेशन ऑफ फैट? फैट को जो डाइजेस्ट करता है वो एंजाइम है लाइपेस. आंसर इज डी, लाइपेस. सॉरी, डी, लाइपेस. विच टाइप ऑफ इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय कॉन्वेक्स लेंस? कॉन्वेक्स लेंस जो है कौन सी इमेज नहीं बना पाएगा? तो रियल वाली तो सारी बना लेता है ना, डिमिनिश एनलार्ज, तो ये तो आएगा ही, मतलब ये बनाता है. वर्चुअल और एनलार्ज एक बनाता है जब हम पी और एफ के बीच में रखते हैं तब, बट ये पॉसिबल नहीं है. आंसर आएगा ए, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड. ड्यू टू विच फिनोमिना ऑफ लाइट डज टिंडल इफेक्ट रिजल्ट? टिंडल इफेक्ट किसके कारण होती है? लाइट के कौन से फिनोमिना के कारण होती है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्सन. सो आंसर आएगा सी, स्कैटरिंग. द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन. सो ये वाला तो अल्काइन का है, ये अल्कीन का है और ये रहा अल्केन. सो जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन है CnH2n+2. 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम में रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? तो उसकी फार्मूला लगानी पड़ेगी आपको. इक्विवेलेंट फार्मूला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो फार्मूला है वो याद होनी चाहिए. कुछ ऐसी होती है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3. ठीक है, सो यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1/2, 1/3 और 1/6. अब एलसीएम ले लीजिए 6. सो 2 3 ज़ा 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 6 1 ज़ा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6/6. 1 ओम आ रहा है 1/RE. ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 ओम, है ना. सो हमारा आंसर जो आया है वो है 1 ओम. ओके, सो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है. सो आंसर इज 1 ओम. इन अवर बॉडी द ऑर्गन वेयर ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड. ऐसा बॉडी का ऑर्गन जहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन आता है, सो दैट पार्ट इज लंग्स. आंसर इज लंग्स. When tall pea plant capital T and short pea plant small t were hybridized, it produce all tall progeny because tallness is. तो सारी टॉल बनती है ना पहले में, जो टी और स्मॉल टी करेंगे तो सारे स्मॉल बनेंगे. रीजन क्या है? क्योंकि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं. सो आंसर क्या आएगा? डोमिनेंट ट्रेट. ब्लैंक मिरर इज यूज इन द हेडलाइट ऑफ कार. कार की हेडलाइट में कॉनकेव मिरर यूज होते हैं. आंसर आएगा कॉनकेव मिरर. इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ वन एलिमेंट इज 282, यानी कि ये 12 नंबर का है. सो 12 नंबर किसका आएगा? मैग्नीशियम. आंसर आएगा मैग्नीशियम. एक्वा रिजा इज फ्रेश मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. ठीक है, ऐसे देखने में 2 लग रहा है, बट यहाँ पे गलती क्या है कि 3:1 रेशियो है, बट 3 जो है वो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ना. ये नाइट्रिक एसिड का रेशियो है, ठीक है, HNO3 का, और ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होना चाहिए. यहाँ पे उल्टा लिखा है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. इन ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स. तो ये स्टेटमेंट ट्रू आएगा, क्योंकि आप देखना कि जब हम जीन्स की बात करते हैं तो जीन्स जो है वो अगर मैं मेल की बात करूँ तो उनके पास XY क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है, जब गैमेट निकलता है या तो X निकलता है या तो Y निकलता है. ठीक है, यहाँ से या तो X निकलेगा या X निकलेगा. और फाइनली जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन से हमें पता चलता है कि ये XX है या XY है, और इस स्टेज पे हमें पता चलता है कि ये गर्ल है, ये बॉय है ना. तो ये स्टेटमेंट क्यों ट्रू है यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया. Due to atmospheric refraction, the actual sunrise is seen to occur later than the expected time of sunrise. तो sunrise generally जो है ना वो earlier होता है, 2 मिनट earlier होता है, ना कि later. ओके, सो ये स्टेटमेंट हो जाएगा false.
द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मोलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो अगर पानी नहीं है तो HCl में से H प्लस आयन भी अलग नहीं होंगे, ये स्टेटमेंट आएगा ट्रू। ठीक है, अगर H प्लस आयन को अलग करना है तो वाटर के प्रेजेंस में ही पॉसिबल है। एसिड जो है अपनी एसिडिटी वाटर के प्रेजेंस में ही दिखा पाएगा। मिसमैच पेयर फाइंड करनी है। पैनक्रियाज में इंसुलिन ऑब्वियसली, पिट्यूटरी ग्लैंड में एड्रेनलिन, यहाँ पे गलती है, ओवरी में एस्ट्रोजन, ये भी ट्रू है। ठीक है, सो मिसमैच पेयर में ये सेकंड वाला मिसमैच है। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रेनलिन। Mendel's experiment on pea plant, are the tall plants obtained in the F1 generation genetically pure like the tall plants of the parental generation and why? तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन थी, आपने देखा होगा पेरेंटल जनरेशन। अब उसमें टी ये सारे टॉल प्लांट थे और एक स्मॉल टी ये शॉर्ट प्लांट थे। ठीक है, अब पेरेंट जनरेशन वाले टॉल प्लांट, ये वाले टॉल प्लांट, और जो F1 जनरेशन जब बना था तो क्या बना था, टी मतलब ऑल टॉल बने थे। ये भी सारे टॉल ही है ना, ये भी टॉल है। सो F1 जनरेशन वाले भी टॉल है और पेरेंट जनरेशन का ये जो टॉल वाले प्लांट है वो भी टॉल है। तो वही बोल रहे हैं कि क्या वो जेनेटिकली प्योर है। जैसे ये देखिए, ये जेनेटिकली प्योर है ना, ये जेनेटिकली प्योर है पेरेंट जनरेशन, और इसको बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलते हैं, होमोजाइगस, क्योंकि जीन है आप देखिए सेम है। बट यहाँ पे आप देखिए ये जेनेटिकली सिमिलर नहीं है ना, क्योंकि दो अलग अलग जीन है, एक कैपिटल टी का और स्मॉल टी का। बट क्योंकि ये टॉल दिख रहे हैं क्योंकि कैपिटल टी जो डोमिनेंट ट्रेट है, ओके, इसके कारण। तो ये जो है ये हेट्रोजाइगस होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हेट्रोजाइगस, है ना। तो ये जेनेटिकली सेम नहीं है, जेनेटिकली प्योर नहीं है उसके पेरेंट जनरेशन जैसे। ओके, सो आंसर आएगा नो, दे आर नॉट ऑल प्योर, वो सारे प्योर नहीं है। यानी F1 जनरेशन वाले जो टॉल प्लांट थे वो प्योर नहीं है। ओके, जैसे कि उसके पेरेंट जनरेशन के थे, बिकॉज प्लांट्स इन F1 जनरेशन जो थे वो जेनेटिकली कैसे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाले जो F1 जनरेशन वाले कैसे, ऐसे, और इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। जबकि प्लांट्स जो पेरेंट जनरेशन वाले जो थे टॉल प्लांट वो कैपिटल टी थे, जिसको हम होमोजाइगस बोलते हैं। ओके, फंक्शन ऑफ आइरिस, तो आइरिस जो है वो प्यूपिल को कंट्रोल करता है। सो इट आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलना है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है I² RT। ओके, H इज इक्वल टू I² RT, जहाँ पे I करंट है, R रेजिस्टेंस है और T टाइम है। ओके, सो H इज इक्वल टू I² RT, इट इक्वल टू I करंट इन एम्पियर, R रेजिस्टेंस इन ओम और T टाइम इन सेकेंड। इंसुलिन जो है वो रेगुलेट करता है शुगर इन ब्लड, एड्रेनलिन जो है वो हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। सो 21 का आंसर आएगा C और 22 का आंसर आएगा A। हर्बीवोरस जो है वो डियर है, यानी 23 का आंसर C, और कार्निवोरस टाइगर, यानी कि आंसर आएगा A।